वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। और जैसा कि आप सबको पता ही लग चुका होगा कि कल रात को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फिर से 90,000 लोग बिल्कुल चुप साइलेंट बैठे हुए थे, क्योंकि जो हम सोच भी नहीं सकते थे वो हुआ। इंडिया, माइटी इंडिया जो अनबीटेबल थी पूरे टूर्नामेंट में अभी तक, वो मैन इन ब्लू कल हार गई। और ऐसी भी नहीं कि छोटी मोटी मार्जिन से हारी है। साउथ अफ्रीका ने लिटरली उनको प्लान के साथ डिसमेंटल किया है पूरा। मतलब उनका प्लान इतना स्ट्रांग था कि इंडिया लाचार और थोड़ी बेबस भी लगी कल। और इसी मैच के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। मेन हमारी डिस्कशन इसी के बारे में होगा कि कैसे अहमदाबाद जो कि होम ग्राउंड है और जहां फाइनल भी होने वाला है, वहां इंडिया ने मुंह की खाई। तो शमी सर, ओवर टू यू। कैसा ये सिर्फ कैसा था आपका एक्सपीरियंस? बहुत बुरी रात बीती। डिगी, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे हमारे 12 12:30 बजे रात को मैच स्टार्ट होता है। सुबह 4 बजे तक मैच चला। ये सिर्फ 90,000 लोग ही नहीं जो वहां बैठे थे, जो मिलियंस लोगों ने सारी दुनिया से वॉच किया है, सभी के लिए बड़ा हार्ट ब्रेकिंग गेम था। मेरा तो दिल देख के बहुत दुखी हुआ। इस वजह से नहीं कि मैच हार गए, हार जीत गेम में लगी रहती है, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन किस तरह से मैच हारे उसको देख के मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। मैं इस पूरे मैच को हारने के रीजन को एक एक लाइन में समराइज करूंगा। ये जो टीम इंडिया कल खेल रही थी, मुझे नहीं पता ये कौन सी टीम थी। मैंने इतनी नर्वस टीम इंडिया को कभी भी नहीं देखा। ये पूरा नर्वस थे कल। ऐसे लग रहा था जैसे कि इनको कुछ पता ही नहीं है। और ये जो मैच हारा है कल, हम हारे हैं हमारी बॉलिंग की वजह से आ रहे हैं, और हमें 5 बॉलों ने, ये गिन के मेरा आप नंबर नोट कर लो, इन 5 बॉलों ने ये मैच हरवाया है। ये 5 बॉलें कौन सी हैं? शिवम दुबे की 9 बॉल, हार्दिक पांड्या की 9 बॉल जिसपे दोनों पे छक्के लगे। तीसरी बॉल उसी ओवर में जिसमें शिवम दुबे ने 9 बॉल डाली थी, उसी ओवर में एक लो, उसमें या और बाहर की तरफ यॉर्कर करने के चक्कर में वो लो फुल टॉस डाली उसने, उस पे छक्का लगा 3। और लास्ट की हार्दिक पांड्या की 2 बॉलें, वो इसलिए लास्ट की 2 बॉलें सबसे खराब मैं मानूंगा, क्योंकि वे साउथ अफ्रीका के बैट्समैन को पता था कि हार्दिक ने स्लो बाउंसर डालनी है। अगर उन्हें पता था तो आप अपना प्लान क्यों नहीं चेंज कर पाए? अगर जसप्रीत बुमराह यॉर्कर पे यॉर्कर डाल के अपने रन कम कर सकता है, विकेट ले सकता है, तो आप ऐसा क्यों नहीं किया? और वरुण चक्रवर्ती को देख के तो मैं कल हैरान ही हो गया, जैसे वो बॉलिंग करना ही भूल गया। वो डर के बॉलिंग कर रहा है ताकि बैट्समैन की रेंज में बॉल ना डाले, बाहर बॉल डाले, वाइटें डाल रहे हैं। 10 एक्स्ट्रा रन दिए उन्होंने, और जो छक्के लगे उन एक्स्ट्रा 9 बॉलों पे, वो तो अलग है। मैंने इस तरह का कैरेक्टर टीम इंडिया का कभी भी नहीं देखा। अब मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। मैं देखूंगा बाद में, हम पॉडकास्ट जैसे दूसरे देखते हैं, ऐश की बात देखते हैं, उसमें देखेंगे कि वो एक्सपीरियंस लोग क्या शेयर कर रहे हैं। मेरी तो ये समझ से बाहर है कि टीम इंडिया कल ऐसा गेम क्यों खेली। आपको क्या, तुम्हें क्या लगता है? तुम बताओ। मेरे तो समझ से बाहर है। मैं तो बिलीव ही सही। नहीं कर पाया मैंने क्या देखा कल। नहीं, सही आपने, आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसा मुझे कल लगा देख के मैच, ऐसा लगा कि मैच की स्टार्टिंग में एक जो हाइप था वो था कि साउथ अफ्रीका चोकर्स, हम जीत जाएंगे ये आसानी से। लेकिन साउथ अफ्रीका फ्रॉम बॉल वन बहुत ही वेल प्लान्ड दिखी थी। जैसा आपने कहा कि वरुण चक्रवर्ती हमारा एस बॉलर है, वो वर्ल्ड का भी T20 का सबसे नंबर वन बॉलर है। उन्होंने जान के उसको टारगेट, उन्होंने सोच रखा था कि हम इसको टारगेट करेंगे, और उन्होंने वो प्लान बड़ी ही अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया। उन्होंने बुमराह को नहीं खेला वैसे, उन्होंने बुमराह को बचा के उसके ओवर जाने दिए आराम से। मैक्स टू मैक्स 5-6 रन ओवर में हुए। उन्होंने बॉलर बॉलर टारगेट कर रखे थे, उन्होंने सारा प्लान कर रखा था। वहीं पे हम, जैसे ही हमारे 3 विकेट गए, बैटिंग जब हमारी बैटिंग आई हमारे 3 विकेट गए, और वहीं हमने बिल्कुल ही, हम उसके बाद क्लूलेस लगे। हमारा कोई प्लान नहीं था, कोई ये प्लान बी नहीं था कि अगर हमारे 3 बैट्समैन चले जाते हैं फिर क्या होगा। कोई इंटेंसिटी नहीं देखी कि चेज करते हैं एज क्लोज। टीम को पता नहीं था कि नेट रन रेट का खेल हो सकता है। अगर उनको लगा कि एक टाइम पे कि टारगेट बहुत हार्ड है,
तो प्लान बी शिफ्ट करते, 76 की जगह कम से कम 26 रनों से हारते, ताकि एक नेट रन रेट की भी एक मार्जिन में हमारे -3.9 का चल रहा है अभी। तो ये हमें हम्म, बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज में डाल सकता है बाद के मैचेस के लिए। तो चलो, जो ये मैच हुआ सो हुआ। मैं ये कहूंगा, एक तो ये अहमदाबाद का ग्राउंड जो है ना, ये पनौती बन गया है टीम इंडिया के लिए। पहले खेल बैटिंग करते हैं, तब हारते हैं, बाद में रन चेज करते हैं, तब हारते हैं। पता नहीं, और ये फाइनल भी इस T20 वर्ल्ड कप का फिर वहीं पे है। तो इस ग्राउंड का मुझे नहीं पता भाई, जो कुछ भी करवा के जाते हो ना, पहले पाठ पुठ हम तो करेंगे ही दुआ भगवान से कि मंदिर में जाके बैठेंगे उस दिन के जितवाए टीम इंडिया को। लेकिन वो भी कुछ करके जाएं, क्योंकि ये ग्राउंड बड़ा पनौती है टीम इंडिया के लिए। कोई अच्छा मुझे शगुन नहीं लगा इस ग्राउंड का। होपफुली आई एम रॉन्ग, बट अभी तक जो कुछ देखने में आया है, ये इस ग्राउंड का टीम इंडिया के लिए अच्छा प्रभाव नहीं है। दूसरा, वरुण चक्रवर्ती को, वो इतना स्मार्ट बॉलर है। साउथ अफ्रीका ने पूरी इनिंग्स में बैक ऑफ द लेंथ को छोड़ के बॉल ही नहीं डाली। सभी को पता था कि बैक ऑफ द लेंथ अगर आप बॉल डाल रहे हो, इस पिच पे खेला ही नहीं जाएगा। शॉट मारना तो दूर, आपके पास सिंगल से ज्यादा आप रन ही नहीं ले पाओगे। हुँ। वरुण चक्रवर्ती ने पता नहीं उसको बीच बीच में क्या हो जाता था, वो एक आधी जरूर बॉल फ्लाइट करके उसको फुल डालता था। और हर फ्लाइट जो उसने फुल बॉल डाली है ना, हर बॉल पे छक्का खाया है उसने। फिर बाद में बैक लेंथ पे आ जाता था। अरे भाई, तूने ऑलरेडी अपना एक छक्का खा के डैमेज करवा लिया ओवर का, अब तू क्या करेगा? फिर बाद में मैच में वो देखा है, आंखें ऊपर करके ऐसे ऐसे कर रहा है। अब क्या फायदा उसका ऐसे ऐसे करने का? तूने 4 ओवरों में 40 से ज्यादा रन खा लिए। तो मैं यही कहूंगा कि टीम इंडिया, चलो एक मैच हार गए, कोई बात नहीं। होपफुली वो लर्न, इससे कुछ सीखेंगे। होपफुली आगे के मैचों में ध्यान रहे। बट ये अहमदाबाद वाले स्टेडियम पे ना, पिच के हिसाब से खेलने। स्किल अपनी जगह है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पिच के हिसाब से खेलें। अगर नहीं पिच के हिसाब से खेलोगे, तो फिर वही जो हाल अब हुआ है, दोबारा फिर फाइनल में वही ना हो जाए। नहीं, ये तो ऑब्वियसली जो कॉमन चीज़ थी जो 2023 वर्ल्ड कप की और इस मैच की थी, वो थी जो पिच थी, वो ब्लैक सॉइल की पिच थी। तो एक तो जो टीम इंडिया है, जो मैनेजमेंट है उसकी, और अगर आप होम ग्राउंड एडवांटेज ले ही रहे हो तो उसको ढंग से तो लेना लेना चाहिए ना। मतलब ये तो इतनी तो कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि भाई ये पिच हम ब्लैक सॉइल की दे रहे हैं। बता दो, बेशक बता दो कि ये ब्लैक सॉइल की पिच है, तो आपको कैसे पता होना चाहिए, होम ग्राउंड है आपका, आफ्टर ऑल आपका होम ग्राउंड है। यहाँ पे मतलब सच में ऐसा ऑब्जर्व किया मैंने कि साउथ अफ्रीका ने बिल्कुल ही होम ग्राउंड एडवांटेज, उनको ऐसा लग रहा था उनको पिच का सारा पता है। उनके 2 बॉलर्स थे जो कि मान लो इंगीडी था और यानसन था। उन्होंने दोनों ने बहुत ही बैक ऑफ द लेंथ स्लोअर डिलीवरी, जिसमें पेस बिल्कुल उन्होंने खा लिया था बिल्कुल। ताकि हम्म। बैट्समैन, हमारे बैट्समैनों ने क्या किया है, बाउंड्री मारने, छक्के मारने के चक्कर में सारे कैचेज़ हुए हैं बाउंड्री में। तो उनका हम्म। यही प्लान था, उन्होंने बिल्कुल ही मतलब पावर हिटिंग जो इंडिया की फेमस है, उस पावर हिटिंग को गेम से बिल्कुल बाहर ही कर दिया था। तो ये हमें हम्म। एडवांटेज था, हमारी होम ग्राउंड था, तो हमारी प्लानिंग में कहाँ थी, हमारी बॉलिंग में कहाँ ये एग्जीक्यूशन था? मुझे तो नहीं दिखा बिल्कुल भी। जसप्रीत बुमराह को छोड़ के बॉलिंग का एग्जीक्यूशन और थोड़ा बहुत अर्शदीप का लगा लो, हमारे स्पिनर्स का तो बॉलिंग एग्जीक्यूशन बहुत ही ज्यादा बेकार था। बट एनीवे, जो हुआ सो हुआ। पॉजिटिव चीज इसमें ये आई कि चलो, अभिषेक शर्मा के कुछ रन बने, ठीक है। होपफुली अब टीम इंडिया ने ये भी देख लिया है कि शुरू में, जब शुरू के 3 या 4 विकेटें जब इंडिया की गिर जाती हैं, तो उन्हें किस तरह संभल के खेलना है। तिलक वर्मा जो है, वो अभिषेक की और ईशांत किशन की कॉपी करने चला था, वो उससे नहीं हुआ। होपफुली वो फ्यूचर में ये बात समझे और अपने गेम पे ध्यान दे, अपने स्टाइल पे ध्यान दे, दूसरे प्लेयर्स को कॉपी मत करे। अगर वो अपने स्टाइल से खेलते रहेंगे, तो अभी कुछ देरी नहीं हुई है, टीम इंडिया कैन स्टिल विन एंड होपफुली दे विल विन द वर्ल्ड कप। बट उन्हें जो है अब बड़े ध्यान से खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भी मैच वो बारिश की वजह से खराब हो गया या किसी भी वजह से मैच एक खराब हो जाता है, तो विल बी आउट ऑफ सुपर 8। तो ये बहुत बड़ा झटका होगा पूरे देश को, पूरी टीम इंडिया के लिए, क्योंकि टेक्निकली वी डिजर्व टू विन। टीम इंडिया डिजर्व टू विन। वो इतना अच्छा क्रिकेट खेलते आ रहे हैं पिछले कई सालों से।
अगर अब भी टीम इंडिया यहाँ से हार जाते हैं या टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं, इससे बड़ी दुख की बात पूरे देश के लिए, पूरे फैन फॉलोअर्स के लिए कुछ भी नहीं हो सकती। तो होपफुली ये विनिंग मोमेंटम दोबारा वापस आए और एक अच्छे तरीके से वापस आए, अच्छे रन रेट के साथ जो टीम इंडिया हम देखना चाहते हैं वो हम सबको दिखे, एंड होपफुली विल एंड अप विनिंग द वर्ल्ड कप दिस टाइम। अच्छा, एक सच बात बताना, जब कल 31 for 3 हुए थे, आपको रोहित और कोहली मिस, एक बारी तो फॉर ए सेकंड आपको थॉट आया था कि अगर यहाँ हंड्रेड पे परसेंट कोहली या रोहित होता तो कैसे चेज करते, अच्छे से चेज करते, एटलीस्ट मैच को क्लोज ले जाते, जो हमें बिल्कुल ही नहीं दिखा। हाँ, वो एक्सपीरियंस कंप्लीटली मिसिंग था पूरी उससे। मेरे को ये ध्यान में आया कि ये मैच जो है विराट कोहली और रोहित शर्मा भी बैठ के देख रहे होंगे, और विराट कोहली और रोहित शर्मा इस टाइम क्या सोच रहे होंगे, मेरे दिमाग मन में एकदम ये बात आई। और वो मतलब ही नहीं होता कि इंडिया इतने रनों से हार जाता अगर उन दोनों में से एक भी होता। वो चाहे आराम से करते, वो मेच्योरिटी, वो एक्सपीरियंस दिखा ही नहीं। बस आ रहे हैं घुमा रहे हैं, आ रहे हैं घुमा रहे हैं। अब मुझे आप एक बात बताओ, 2 विकेटें गिर गई हैं, ठीक है, अभिषेक शर्मा के कुछ रन बने हैं, शुरू में रन बने हैं, वो फिर हम्म। भी आंखें बंद करके बैट घुमा रहा है, और स्काई दूसरी तरफ खड़ा हंस रहा है। मैं इस बात से हैरान हूं, कैप्टन साहब उसको जाके कहो कि थोड़ा तो सब्र में आ जा, ये पिच उस लायक नहीं है। बट नहीं, कैप्टन साहब ने कुछ बोला नहीं, और थोड़ी देर के बाद अभिषेक शर्मा ने वो ऊपर डाला और वो कैच आउट हो गया। तो ये प्रेशर में आ गया था मेच्योरिटी बिल्कुल। थोड़ी, हाँ, बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गया था। वो प्रेशर उसको गेम का नहीं था, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी इसी सिचुएशन में थी। प्रेशर गेम का नहीं था, प्रेशर उसे अपनी, मुझे ऐसा लगा कि अपनी रेपुटेशन का है, कि मुझे अपनी रेपुटेशन बचानी है, मेरे 14 रन तो बन गए हैं, मैं आगे भी रन बनाता जाऊं। उसमें उसमें आया है वो। बट होपफुली चलो, जो रात गई बात गई, जो हुआ सो हुआ। ये एक विनिंग टीम है, टीम इंडिया एक विनिंग टीम है, और हम दोबारा इस विनिंग मोमेंटम पे आएंगे। लेकिन चलो, हम थोड़ा उसमें आ जाते हैं, क्रिटिकल हो जाते हैं, जब इतना अच्छा हमारी टीम परफॉर्म कर रही है ना सालों से, हम थोड़ा हम्म। क्रिटिकल हो जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस को लेके। बट एक बात है कि अगर अब इस हार की वजह से, अगर किसी तरह अब टीम इंडिया इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, तब हमारा क्रिटिकल होना भी सही है, क्योंकि इतना अपने सालों से अच्छा परफॉर्म किया, एक मैच के चक्कर में या फिर बाहर हो गए। तो नहीं, वो तो अब देखो, हम टीम से प्यार भी तो करते हैं, हम हर मैच फॉलो करते हैं, रात रात जग, कल भी आप भी जगे थे 4 बजे तक, मैं भी जगा था, फिर जॉब पे गए, जाना पड़ा था, सबको काम करना है अपना अपना, लेकिन हम पैशनेटली फॉलो करते हैं, तो क्रिटिसाइज करने का थोड़ा हक तो है हमें। और क्रिटिसाइज हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें भी पता है, इस मैच से अगर हम उबर जाते हैं, इस मैच से निकल के हम सेमीफाइनल पहुंच जाते हैं, तो सेमीफाइनल में भी ऐसा हो सकता है, ऐसे फंस सकते हैं हम, सेमीफाइनल में, फाइनल में फंस सकते हैं। तो वहां पे जैसे टीम कॉम्बिनेशन, आज काफी लोग कह रहे थे, अश्विन भी अपने चैनल पे यही कह रहा था कि अ, अक्षर पटेल को जब वाइस कैप्टन बनाया हुआ है, उसको जब हाँ, आपने ये पूरा प्लान है, उसके माइंड में भी है कि मैंने हर गेम खेलना है, तो उसको किस बात के लिए बिठाया था, बिठाया भी वॉशिंगटन सुंदर के साथ एक स्वैप करके हम्म, है, तो वो चीज समझ नहीं आई थोड़ी सी। थोड़ा मिस कर गए यहाँ पे प्लान। ये गौतम गंभीर की एरा है भाई। अब इसमें हमने पहले ही 2 लॉस, हम इतने बड़े बड़े लॉस देख चुके हैं, जो कि कभी टीम इंडिया ने हमारे जनरेशन में तो देखे नहीं थे। तो इसलिए गौती सर की एरा है, क्या पता क्या हो जाए। बट होपफुली कि ये फैंस जो हैं बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अगर टीम इंडिया ये वर्ल्ड कप नहीं जीतती। ये बहुत बहुत ही एक धक्का लगेगा पूरे देश को, पूरे नेशन को, और हमारी देश के क्रिकेट को भी। क्योंकि हम इस टाइम सबसे अच्छा खेल रहे हैं, एंड वी डिजर्व टू विन, एंड होपफुली वी विल विन। बट मैं हाथ जोड़ के टीम इंडिया से या जो भी मैनेजमेंट है उससे गुजारिश करूंगा कि फाइनल वहां अहमदाबाद मत रखवाएं, कहीं दूसरी जगह रखवाएं, कम से अब कम तो हो मैच गया। में मजा तो आए। कम से कम अब तो मजा हो तो गया। आए यार। हाँ, वहां तो पता क्या है, वो तो पिच का गेम है, जो टॉस जीत गया बस वो मैच जीत गया वहां पे। तो वहां पे उस वहां रात भी वहां हाँ। 2023 में जो फाइनल था वो भी यही हुआ था, पूरा पूरा पिच के ऊपर था। ऑस्ट्रेलिया मतलब सेकंड बैटिंग करने आई, उन्होंने डोमिनेट करके वन साइडेड कर दिया था। तो हम्म, ऐसी जगह वानखेड़े या ईडन गार्डन्स पे होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो हमेशा फाइनल्स इन्हीं हाँ, जगह पे होना चाहिए। यहाँ पे ना क्राउड का भी एक फैक्टर है। यहाँ पे अहमदाबाद में 2-3 विकेट गिर जाती हैं,
तो सब चुप हो जाते हैं, बिल्कुल साइलेंट। और इतना बड़ा ग्राउंड जब आपका साइलेंट हो जाता है, आप ही का होम ग्राउंड, तो मेंटली हम्म। प्लेयर जो बीच में 2 प्लेयर होते हैं, उन पे क्या बीतती है? उन पे ज़्यादा प्रेशर आता है। वहीं पे अगर जैसे वानखेड़े या ईडन गार्डन्स जैसा एक पैशनेट क्राउड है, जो आपके हर एक रन को चीयर कर रहा है, वहाँ से आप बिल्ड ऑन कर सकते हो एक मोमेंटम, और वहाँ पे एक प्लेयर की साइकी में फ़र्क पड़ता है ज़रूर। मेरे ख्याल से 100%। क्राउड और पैशन को देखते हुए इन दोनों जगह पे ही बनता है फाइनल। हम्म। चलो मैं तो लक को देख के कहूंगा, मैं क्राउड के बारे में तो कुछ नेगेटिव नहीं कहना चाहूंगा, बट ये है कि लक को देख के अहमदाबाद का ग्राउंड जो है टीम इंडिया के लिए अभी तक तो अच्छा साबित नहीं हुआ। होपफुली यू आर रॉन्ग, आई एम रॉन्ग। होपफुली फ्यूचर में ये अच्छा रहे, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, सुंदर स्टेडियम है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके। हाँ, बट इस मैच में फाइनल जो पॉजिटिव बात आई है, अभिषेक के कुछ रन बने हैं। और इस सिचुएशन में टीम इंडिया अभी तक कभी नहीं आया था, इस पूरे टूर्नामेंट को छोड़ो, इससे पहले भी जो मैचेस हुए हैं। तो इस जो टूर्नामेंट के इस स्टेज पे इस तरह की कंडीशन से हार जाना टीम इंडिया के लिए एक वेकअप कॉल है। होपफुली उन्होंने वो इस चीज के लिए उन्होंने शायद हो सकता है प्रिपेयर ना किया हो। होपफुली विल बी प्रिपेयर्ड नेक्स्ट टाइम। ओके। तो देखते हैं टीम इंडिया इससे कैसे उभरती है, और हम बाकी मैचेस को भी फॉलो करते रहेंगे। वील ट्राई टू कम आउट एवरी डे एंड कमेंट ऑन द मैचेस, क्योंकि ये टूर्नामेंट जितना आगे बढ़ रहा है उतना ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, और उतने ही मैचेस क्लोज होंगे। होपफुली एक बहुत ही शानदार टूर्नामेंट हमें देखने को मिलेगा। विद दैट, Hopefully, we'll see Team India in the final. That's what होपफुली we want. टीम इंडिया जा रही है, मुझे पता है टीम इंडिया इज ऑलरेडी इन सेमीफाइनल, जीतेगी। Come on, Abhishek. We need 100 from you, mate. Come on. बस उसी का फॉर्म में आना बाकी है। ऑलराइट। वो जिस फॉर्म में आ भी गया ना, जो स्काई ने बात कही थी ना कि जब वो फॉर्म रन बनाएगा तो दूसरी टीम को वो आ जाएगा। थोड़ा भाई सब्र से खेल ले। तू 10-15 मिनट एक बार सब्र से खेल के, चलो इस तो पिच ने खराब कर दिया, बट अगर ईशांत शर्मा और अभिषेक दोनों, ईशांत किशन और अभिषेक शर्मा, अगर ये दोनों फॉर्म में आ गए ना, सामने वाली टीम को रोते हुए मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। एंड वो तो है दैट्स ही। व्हाट वी वांट टू सी। वो हमने देखना है। और वो खौफ जो टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले था, वो हमें दोबारा चाहिए, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। 6 ओवर में मैच खत्म हो जाता था, और ये बाकी टीम्स को पता था कि इंडिया के अगेंस्ट 6 ओवर का गेम है, उसके बाद खत्म है अगर ये चल गए दोनों। हम्म। पहली बार टीम इंडिया मुझे अंडर प्रेशर दिखी। होपफुली ये पहली और आखिरी बार था। एंड होप फॉर द बेस्ट। लेट्स गो एंड विन द वर्ल्ड कप। ओके, होप फॉर द बेस्ट।